Hello friends, welcome to Angels Learning. In this video, I am going to start solid state chemistry. Let's get started. Solid. What is solid? आप सबको एक क्वेश्चन आता है. सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है. मैटर आप सबने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो मैटर की स्टेट को बताते हैं हमको? तो there are two parameters, thermal energy and intermolecular forces, which decides whether the matter is solid, liquid or gas. Solids में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण सॉलिड्स के पार्टिकल स्पीडली मूव नहीं कर पाते, जिनके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ mv² होता है. तो वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. सिमिलरली सॉलिड, जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर होते हैं कंपेयर टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं. लिक्विड में थोड़े कम होते हैं एंड गैसेस में और भी ज़्यादा कम होते हैं. एंड काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर एग्जैक्टली रिवर्स होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आसानी से पार्टिकल्स गैस में मूव कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस सॉलिड स्टेट पे होगा. सो हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं. Some properties of solids. Solids have short intermolecular distances and strong intermolecular forces. Solids have definite mass, volume and shape. Solids are rigid and are incompressible. Solids को हम compress नहीं कर पाते ना, इसलिए सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं वो उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं. ऑसिलेटरी मोशन आप सबने पढ़ा है कि एक ही जगह पे रह के जो मोशन हो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. हम सॉलिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी हम फर्दर कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक्स, कोवेलेंट सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. अब हम इन सॉलिड्स की टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे. सॉलिड्स, amorphous solids and crystalline solids. Amorphous solids have irregular arrangement of particles in their crystal lattice, whereas crystalline solids have the regular particles in their crystal lattice. Amorphous solids, due to their irregular arrangement of particles, have low melting and boiling points, whereas crystalline solids, due to regular arrangement of particles, have high melting and boiling points. Amorphous solids short range order of properties को शो करते हैं. शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज से मतलब है कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर किसी प्रॉपर्टी का थोड़े थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए सेम रहना. ठीक है, एक टाइम के लिए कुछ और होगी, थोड़े टाइम के लिए डिफरेंट हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट थोड़े से टाइम के लिए सेम हो जाएगी. Whereas crystalline solids shows long range order coupling, that is a particular property have the same in the crystal lattice for a long time. Amorphous solids shows property of isotropic. They are isotropic in nature because they have the properties like conductivity, diffractive index have the same value in the different directions.
they have same value in the different directions, so they are isotropic. Whereas crystalline solids shows the property of anisotropicity, because in the values of the properties like refractive index, electrical conductivity are different in the different directions, so they show anisotropy. Amorphous solids are also known as pseudo solids, matlab false solids, because they are super cool liquids, whereas crystalline solids are the examples of the true solids. Now we will see what are the examples of amorphous and the crystalline solids. आप जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब सॉलिड्स हैं, पर ये सब अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। लेकिन जो हमारी क्रिस्टल्स हैं जैसे NaCl, ZnS और CSL, क्वार्ट्ज, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। Crystalline solids. Crystalline solids are further divided into molecular, ionic, metallic, and covalent solids. Molecular solids have constituent particles are molecule, and these are further divided into three types: non-polar, polar, and hydrogen bonded molecular solids on the basis of their constituent particles and intermolecular forces. So let's see non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids have either atoms or the molecules which are non-polar, and in them the forces of attraction are London forces, which are weak forces of interactions, and thus the non-polar solids have low melting and boiling points. And examples of non-polar solids are inert gases like argon, helium, krypton, etc. Polar molecular solids. In polar molecular solids, the constituent particles are polar covalent molecules. And in these, the molecules are held by relatively stronger forces of attractions, which are dipole-dipole interactions. अब देखो dipole-dipole interactions कैसे create होती हैं? आपने polarization पढ़ा होगा। Polarization मतलब separation of charges in a molecule. और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी उसमें सेपरेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल में, तब वो एक डायपोल को जनरेट करते हैं। और जब डायपोल डायपोल इंटरैक्ट करते हैं तो उस इंटरैक्शंस को हम डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस बोलते हैं, और जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होती हैं। और पोलर मॉलिक्यूल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसके कारण इनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस जनरेट हो जाती हैं। Okay, so polar molecules have dipole dipole interactions in them which are stronger, and due to these strong interactions they have higher melting and boiling points than the non-polar molecular solids. And examples are just hydrochloric acid, HI, HBr, etc. Now, hydrogen bonded molecular solids. Here the constituent particles are polar covalent molecules which have hydrogen bonding between them. And we know that hydrogen bond is the strong bond. So these are strong bond and have the higher melting and boiling points. They are bad conductor of electricity, and example of these molecules are water, H2O, etc. Now, we look at another class of crystalline solids, ionic solids. Ionic solids have ions as their constituent particles, ions, cations, and anions. Cations with positive charge and anions with the negative charge, which
in the ionic crystal are held together by the electrostatic forces of interactions. हम सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन सी इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, दोज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। और जो ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, और इसके कारण वो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो वैसे तो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट दे आर गुड कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट। ये मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में इनके फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं। और आयनिक सॉलिड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl, NaCl, ZnS, CaCl। इन सब का स्ट्रक्चर हमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है और हम आगे आने वाली वीडियोस में उसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक और टाइप, मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स में जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं कर्नल्स, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये कर्नल्स हैं क्या? कर्नल्स एक्चुअली में पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो हमारे मेटालिक सॉलिड्स में कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। जो हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वही है ये, ठीक है। अब मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर। हमारे मेटल्स भी तो गुड कंडक्टर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक सॉलिड्स आर आयरन, Fe, कॉपर एटसेट्रा। कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड्स का एक और नाम होता है नेटवर्क सॉलिड्स, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे नेटवर्किंग्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की। The constraint particles of the covalent solids are atoms and molecules, and atoms are generally the non-metals. And in the covalent solids, names इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना कि covalent solids, तो इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? There is covalent bond present. Covalent solids are hard and brittle except graphite, which is soft, and covalent solids are bad conductors of electricity except graphite. ग्रेफाइट सॉफ्ट है और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड दोनों की एक दूसरे से बहुत अपोजिट प्रॉपर्टीज है ना। डायमंड देखो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट सॉफ्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट में, डायमंड में कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ग्रेफाइट में कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Okay, that's all for this video. In the next video, we will learn about crystal systems of solid. Thank you for watching. Please hit the subscribe button.